जो खाद है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदे पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इसकी सहायता से हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो उसकी गुणवत्ता में सुधार होती है, हमारे पौधे की उपज जो है वो बढ़ती है, फल फूल की वृद्धि होती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। जुलाई का महीना जो है दोस्तों वो लगभग अब खत्म होने को आ गया है और हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग आप देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में फूल और कलियां पौधे में बन रही हैं। पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी हो रहा है और सभी पौधे की बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे नए नए सूट्स निकल के आ रहे हैं, सभी सूट्स में कलियां भी बिल्कुल बन ही रही है। ये भी जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल खाद की वजह से होता है, जो कि बहुत ही नेचुरल से खादों का इस्तेमाल मैं अपने पौधे में करती हूँ। आप सभी के साथ शेयर भी हर एक वीडियो में मैं करती हूँ, खाद भी बताती हूँ, क्या टिप्स भी बताती हूँ। आज के इस वीडियो में भी मैं आप सभी के साथ कुछ खाद लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल आपके घर के कॉमन से चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा और आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आएगी। पौधा भर भर के नई नई ग्रोथ लेके आएगा, बहुत सारी हेल्दी नई नई सूट्स आएंगी और पौधे में आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी। जिनके भी पौधे में अभी तक फ्लावरिंग एक्टिव नहीं हुई है या फिर फ्लावर्स के साइज छोटे छोटे ही बने हुए हैं, बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं और तो और पौधा आपका ग्रोथ कर रहा है तो ब्लाइंड सूट्स ला रहा है, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, किसी भी तरह की गुलाब से रिलेटेड अगर समस्या आपके पौधे में बनी हुई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में ही अगर आप अपने पौधे में प्रत्येक कामों को कर लोगे तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो ढेरों सारे फूल और कलियां लेके आएगा और बहुत सारे नई नई ग्रोथ के साथ भी आपका पौधा भर जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुलाब जो पौधा है दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पौधा के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है। ये पौधे जो है वो अलग सीजन में बहुत ज़्यादा खराब होते हैं अगर आप इसकी अच्छी केयर नहीं करते हो। इस पौधे को जो है दोस्तों जितनी अच्छी न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगनर होते हैं वो अपने पौधे में केयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसलिए उनका पौधा जो है वो खराब हो जाता है या फिर ओवर न्यूट्रिशन के कारण भी आपका पौधा खराब हो जाता है, चाहे वो होममेड ही न्यूट्रिशन क्यों ना हो या फिर जो है दोस्तों केमिकल न्यूट्रिशन क्यों ना हो। बिगनर्स को तो केमिकल न्यूट्रिशन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि केमिकल न्यूट्रिशन हमारे पौधे में जितनी अच्छी रिजल्ट जल्दी लेके आते हैं उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हमारे पौधे को खराब भी कर देते हैं और फिर हम अपने पौधे को बचा भी नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि पौधा इतना ही जल्दी खराब ही हो जाता है कि हमें जो है दोस्तों उसको बचाने का समय ही नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप हमेशा नेचुरल से फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें और खास करके अपने पौधे की अच्छी केयर करें तो आप अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। तो केयर में अभी जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में जो सबसे पहले चीज का ध्यान देना है वो देना है गमले का ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। आपके पौधे का अगर ड्रेनेज अच्छा रहेगा तो आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। पौधे के रूट्स जब हेल्दी रहते हैं दोस्तों तो हमारा पौधा जो है वो ऊपर से भी हेल्दी रहता है। तो हमेशा हमें अपने पौधे में ऊपर से ही नहीं कामों को करना होता है, कभी कभी पौधे के नीचे पे भी हमें फोकस करना होता है, जिसके लिए आप अपने पौधे के रूट्स को हेल्दी रखें, पौधे का ड्रेनेज अच्छा रखें। दूसरा, अभी पौधे में बहुत ज़्यादा जो ये खरपतवार निकल के आती हैं इनको आपको हटाते रहना है। ये जो खरपतवार है दोस्तों ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेती है, जिस कारण से भी गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है। अभी मेरे कुछ पौधे में खरपतवार निकल गए हैं तो मैं क्या करूंगी, अभी सभी पौधे की मैं साफ सफाई कर दूंगी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके लिए मैं आप सभी को एक पौधे में ही अभी करके बताऊंगी। तो इसलिए सबसे पहले ड्रेनेज को अच्छा रखना है और मिट्टी जब भी आप गुलाब के पौधे के लिए तैयार कर रहे हो दोस्तों तो 50% आपको गार्डन सॉइल लेना है, जिसमें आपको 25% रिवर सैंड का इस्तेमाल करना है। 25% रिवर सैंड के साथ साथ जो है दोस्तों आपको उसमें 20% वर्मी कॉम्पोस्ट, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। साथ ही जो हमारा 10% बचता है दोस्तों उस जगह पे आपको किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप उसकी जगह पे
नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो है, ये जो मिट्टी बन के तैयार होती है, ये हमारे पौधे को बहुत ही अच्छी खासी एकदम स्वस्थ रखती है। इसलिए जब भी आप अपने गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हो तो इसी तरह से मिट्टी तैयार करके अपने पौधे को लगाएं। आने वाला सीजन अगस्त जो है वो अगस्त सितंबर, उस टाइम आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हो दोस्तों। तो जो भी लोग नई मिट्टी बनाना चाहते हैं वो इस तरह की मिट्टी बना के अपने पौधे की उस टाइम पे रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपके पौधे की केयर करनी है। धूप बिल्कुल दिलाना है और बारिश का पानी भी आपको पौधे को दिलाना है। बारिश का पानी नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है, तो पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट जिस कारण से आती है और सभी पौधे उस टाइम पे आप देखोगे कि हरे भरे हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के कारण ही होते हैं। तो इन केयर टिप्स को फॉलो करने के बाद जो है दोस्तों, अब हम लोग पौधे के लिए बात करेंगे एक बेहतरीन सा खाद और बेहतरीन सा न्यूट्रिशन, जो कि घर की चीजों से ही बन के तैयार हो जाएगा और हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट लेके आएगा। तो वह जो खाद है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज। ये जो है दोस्तों, ये आपके घर के ही चीजों से ही बना हुआ खाद है और इसकी सहायता से आप अपने गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां ले पाओगे। ये जो है दोस्तों, जो खाद है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदे पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इसकी सहायता से हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो उसकी गुणवत्ता में सुधार होती है, हमारे पौधे की उपज जो है वो बढ़ती है, फल फूल की वृद्धि होती है, पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तो और हमारा जो पौधा है दोस्तों, उसमें क्लोरोफिल की कमी नहीं होती है। पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बेहतर तरीके से कर पाता है। आप समझ सकते हैं इस छोटे से जो कंटेनर में हमने खाद को लिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसी खाद के सहायता से हमारे पौधे में कितनी अच्छी रिजल्ट हमें मिलती है, जो कि बिल्कुल हमारे घर के नेचुरल चीजों से ही बन के तैयार हो जाता है, लेकिन हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट लेके आता है। तो चलिए वो चीज क्या है और उस खाद को कैसे बनाना है, वो चीजें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो वो जो खाद को हमने बना के तैयार किया हुआ है दोस्तों, वो इस चीज से बना के तैयार हुआ है। ये क्या है? ये जो है दोस्तों, ये है सोया बड़ी। सोया बड़ी या फिर सोयाबीन्स आप ले सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे खाने के लिए भी, हमारे बॉडी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा यूजफुल सा चीज होता है। साथ ही हमारे पौधे के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन होता है। तो इस सोया बड़ी को आपको करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेना था। और पाउडर बनाने के बाद जो है दोस्तों, एक कंटेनर में आपको एयर टाइट कंटेनर में इसको पाउडर को क्या करना है, 1 लीटर पानी में आप 3 से 4 चम्मच पाउडर को डाल के और कम से कम जो है दोस्तों वह 7 दिन के लिए छोड़ दो। 7 दिन के लिए छोड़ने के बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और इससे जो है दोस्तों बहुत ज्यादा बदबू भी आने लगती है। जब बदबू आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह खाद आपका बन के तैयार हो गया है। साथ ही जो है दोस्तों, इसको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख रहे हो, लेकिन प्रत्येक दिन एक बार आप उस कंटेनर को खोलना है और खोलने के बाद जो है दोस्तों इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। उसके बाद फिर से इसको बंद कर देना है। इस तरह से करने के बाद यह रिजल्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। और इसको आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में हम क्या करेंगे, इस 1 कप फर्टिलाइजर को इस तरह से डाल देंगे। इसको डालने के बाद इस तरह से आपको घोलना है। उसके बाद इस खाद को क्या करना है, जिस भी पौधे में आप देना चाहते हो उस पौधे में इस तरह से दे देना है। ये हमारे छोटे छोटे पौधे हैं तो इनमें मैं क्या करूँगी, अभी आधा आधा करके दूंगी। इस तरह से सभी छोटे छोटे पौधे में मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। देखिए 1 लीटर हमारा 4 पौधे में हो गया है दोस्तों। और इसी तरह से आपको खाद को बनाना है और 15 दिन में एक बार अपने पौधे में दे देना है। 15 दिन में एक बार देने से ही आपके पौधे में आपको बहुत ही गुड रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। गुलाब में एकदम फूलों की बारिश हो जाएगी, बहुत सारे फूल आपके पौधे में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से पौधे की केयर खास करके आप जरूर से जरूर करें, उसके बाद ही आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दें। अगर आप केयर अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपने पौधे को कितना भी न्यूट्रिशन दे दो, आपको आपके पौधे में फायदे नजर नहीं आएंगे। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं अनदर वीडियो पे। नमस्कार।